गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन ने जो एमसीक्यू है उसके जो नेक्स्ट वीडियो है उसका अध्ययन कर रहे हैं कि जो क्वेश्चंस है वो जो आपको दिए गए हैं उनके ऊपर सॉल्यूशंस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखते हैं वन बाय वन क्वेश्चंस। जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे जो दिखाई दे रहा है u बराबर एफ वाई अपॉन एक्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है, ऑयलर थ्योरम से ऐसी डिजाइन जिसमें आ जाती है डेल एफ अपॉन या डेल एक्स, यू भी लिखा आ सकता है, वाई डेल यू अपॉन डेल वाई ज्ञात करना है। तो देखिए इसके अंदर एक्स की पावर जीरो लिख दे, एफ वाई अपॉन एक्स कर दे, तो ये जीरो कोटि का समघात फलन हो गया, जैसे कि पहले वीडियो में आपको बता दिया। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, सीधा सा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। देखिए आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है u बराबर टेन इनवर्स, वही फंडा एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, और ये आपके पास में है एक्स प्लस वाई। तो देखिए ये टेन इधर आएगा, टेन यू होगा, और ये आपके पास कितना हो जाएगा बताओ, ऊपर से जो एक्स से कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर ये फंक्शन ऑफ वाई बटा एक्स टर्म्स हो जाएगी। तो ये दो कोटि का हो गया, दो कोटि का हो गया। इसका मतलब टेन यू प्लस वाई डेल अपॉन वाई टेन यू टू इंटू टेन यू। तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो होता है उसका भाग लग जाएगा इधर। टेन यू में डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया, सेक स्क्वायर, शॉर्ट फास्ट करने के लिए एक्स डेल यू अपॉन डेल एक्स वाई डेल यू अपॉन डेल वाई। तो ये इसको सोल्व करते हैं तो ये साइन टू यू बन जाएगा। देखिए साइन बट्टा कोस लिखोगे, कोस करके एक सेक जाके साइन इंटू कोस यू, तो टू साइन यू कोस यू को साइन टू यू बन गया। तो साइन टू यू इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। इसी प्रकार का ऑयलर थ्योरम्स का है। u बराबर क्या दे रखा आपको, कोस इनवर्स एक्स फाइव वाई फाइव, एक्स स्क्वायर होगा प्लस वाई स्क्वायर, वही फंडा, इसी की बात ज्ञात करनी है। तीनों क्वेश्चन सिमिलर है। कोस इधर आ गया तो कोस यू हो गया, तो ये वही फंडा एक्स डेल अपॉन डेल एक्स कोस यू का डिफरेंशिएशन वाई डेल अपॉन डेल एक्स कोस यू। लेकिन ऊपर से एक्स की पावर 5 आ गई, 2 आ गई, 3 कोटि का हो गया, तो 3 इंटू क्या हो जाएगा कोस यू। कोस यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है बताओ, जो हो गया माइनस साइन यू, माइनस साइन यू, साइन यू। तो ये माइनस के 3 कोटि यू इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से ऑयलर थ्योरम से ये क्वेश्चन पे आपका क्या हो गया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि फाइंड द एसिम्पटोट्स। बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपका है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर के टोटल एसिम्पटोट्स की बात करते हैं। अब एसिम्पटोट्स के क्वेश्चन आ रहे हैं आपके सामने। देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जीरो। तो इसकी क्या पूछा है, नंबर ऑफ एसिम्पटोट्स ऑफ द कर्व, यानी इस कर्व की जितनी भी अनंत स्पर्शियां उनकी संख्या बताओ। तो सबसे पहले देखिए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बन गया। तो इसमें देखिए y की उच्चतम घात के जो कोफिशिएंट है उसको बराबर जीरो करोगे तो y माइनस ए स्क्वायर बराबर जीरो। y की उच्चतम x की उच्चतम घात को बराबर जीरो करते तो y बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस ये इसकी दो अनंत स्पर्शियां तो ये आ गई। अब इसमें इसी प्रकार से वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे, इस कर्व को इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है कि वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो वाई स्क्वायर कॉमन लेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये वाई स्क्वायर के गुणा में आएगा। तो इसके कोफिशिएंट्स को गुणा करेंगे तो ये आपके पास एक्स बराबर प्लस माइनस ए, तो इसकी टोटल एसिम्पटोट्स क्या हो जाएगी, 4। कि इस कर्व को लिखने का तरीका है कि जैसे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, दिस और माइनस का क्या रह गया ए स्क्वायर वाई स्क्वायर जीरो। या फिर इस कर्व को इस प्रकार से लिखो कि वाई स्क्वायर कॉमन लो, वाई स्क्वायर कॉमन लोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर आ गया, माइनस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर जीरो। तो वाई की उच्चतम कोफिशिएंट को जीरो किया तो ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को बराबर जीरो कर दिया, और एक बार एक्स की उच्चतम घात के कोफिशिएंट्स को जीरो बराबर किया। तो इस प्रकार से इसकी टोटल जो एसिम्पटोट्स हो गई वो कितनी हो गई है, 4 हो गई। शानदार क्वेश्चन था। वाई द पैराबोला की, देखो पैराबोला की एक भी एसिम्पटोट्स नहीं होती, कैसे नहीं होती वो देखिए। इसके अंदर फाइव टू एम निकालोगे, जैसे इसको ऐसा लिख दो वाई स्क्वायर माइनस फोर ए एक्स बराबर जीरो। फाइव टू एम तो कितना हो गया एम स्क्वायर, फाइव वन एम बराबर कितना आ गया माइनस का फोर, इसलिए पहले फाइव टू एम बराबर क्या करते हैं जीरो, तो एम स्क्वायर बराबर जीरो, तो एम का वैल्यू कितना आ गया जीरो, एम स्क्वायर बराबर जीरो।
तो m की वैल्यू आ गई 0। इसलिए अपन अब c ज्ञात करते हैं। c क्या करते हैं, जो वैल्यूज है 1/2 c स्क्वायर होता है, तो इसके m के मान 0,002 आ गए हैं, तो इसके जो निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, 1/2 c स्क्वायर 5 डबल डेस m प्लस 1/(1) c1 5 डेस m माइनस प्लस 1/(0) c0 5m बराबर 0। ये फॉर्मूला लगा के, क्योंकि m के दो मान से है 0,0,0 जो कि रिपीट हो गए, इसलिए मोल्स क्या हो रहे हैं, रिपीट। तो c की वैल्यू निकालने के लिए 1/2 इसका 5 तो 5 डबल डेस m बराबर कितना हो गया, 2m और 2, तो ये तो गुणा में आ गया 2 प्लस 1 c इंटू 5 डेस m इंटू 0 और 5 m ये आपके पास 2 c, ये तो 0 हो गया, तो इसका मतलब ये पूरे 0 हो गए, तो c बराबर भी क्या आ गया 0। तो m बराबर 0 c बराबर 0, इसलिए अपन के पास y बराबर x इसकी क्या हो गई, ये 0, तो y बराबर 0 इसकी एक एसिम्प्टोट्स है, y बराबर 0 इसकी एक एसिम्प्टोट्स हो गई। ऐसे अपने पास करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अपन बढ़ते हैं। तो देखिए a स्क्वायर एक्स स्क्वायर देके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये क्योंकि टॉपिक्स है, वो अगर आपको टॉपिक का कंसेप्ट क्लियर है तो आसानी से क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाते हैं। तो देखिए आपके पास है क्वेश्चन ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर है माइनस के एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। इसकी अपने पास क्या निकालनी है, प्रश्न को पढ़िए, पैरेलल एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इसका मतलब हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट को चेक कीजिए, हाईएस्ट पावर एक्स का देखिए। इसको सोल्व करते हैं तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर जहां जहां कॉमन आ रहा वो ले लो, ए स्क्वायर माइनस क्या आ गया, ए स्क्वायर एक्स एक्स के पैरेलल कोएफिशिएंट्स के लेने, तो ए एक्स स्क्वायर और माइनस के कितने आ गए, वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर, ये जो एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट है उसकी बात कर रहे हैं, और बाकी क्या हो जाएगा, माइनस के 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो देखिए x की हाईएस्ट पावर x की पावर 2, तो इसके गुणांक में जो होते हैं उसको बराबर 0 पुट करते हैं, तो ये तो कट गया, तो ये क्या बचा, माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब y बराबर क्या आ गया 0। तो इसकी y बराबर 0 जो है वो इसकी क्या है, x एक्स के पैरेलल एसिम्प्टोट्स होगी। देखो विद्वानों, समांतर अनंत स्पर्शिया ज्ञात कैसे ज्ञात की जाती है, x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर लिखते हैं और y की उच्चतम घात को गुणांक को 0 के बराबर लिखते हैं। तो जिसकी घात को गुणांक के बराबर 0 रखते हैं वो उसकी समांतर अनंत स्पर्शी आती है। जैसे x की उच्चतम घात के गुणांक को 0 के बराबर लिखते हैं तो x के समांतर अनंत स्पर्शी आती है। अनंत स्पर्शी के टॉपिक में स्पष्ट किया गया है। अब बात करते हैं कि एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व। तो देखिए ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी ज्ञात करने तो इसका एलसीएम लो। इसका एलसीएम लेने पे ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके पास में, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने है वो स्क्रीन पे ये है। तो ये जो क्वेश्चन है इसको इस प्रकार से चेंज कीजिए, फिर देखिए क्वेश्चन अच्छा स्टैंडर्ड बढ़ेगा। तो इसके क्वेश्चंस की आपको एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करनी है। तो इसके एलसीएम लीजिए, ए स्क्वायर, इसको इस प्रकार से चेंज करके देखना है, ए स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब आप देखिए x के हाईएस्ट पावर को, पहले तो y के हाईएस्ट पावर को कॉमन देखते हैं, तो a y को कॉमन, y स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर बच गया और ये माइनस आके क्या हो गया एक्स स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बराबर 0। या फिर इस क्वेश्चन को ऐसे लिखा जा सकता है कि एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट्स को कॉमन लेना है, तो देखिए a स्क्वायर वाई स्क्वायर को छोड़ दो माइनस एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ये संख्या इधर आके क्या बन जाएगी, बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो इस इक्वेशन को दो प्रकार से लिखा जा सकता है। अब पैरेललिज्म टर्म्स ज्ञात करने तो y की हाईएस्ट पावर के कोएफिशिएंट्स को बराबर 0 कर दीजिए यहाँ पे, तो x का मान आ गया प्लस माइनस a, और यहाँ से x की हाईएस्ट पावर के जो कोएफिशिएंट है उसको बराबर 0 कर दीजिए, तो ये y का मान आ गया प्लस माइनस b। इसलिए इसकी टोटल एसिम्प्टोट्स हो गई x बराबर प्लस माइनस a, y बराबर प्लस माइनस b। ये आपके पास सोल्व हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
वही क्वेश्चन है, एसिम्पटोट पैरेलल कोऑर्डिनेट एक्सिस ऑफ द कर्व है, तो वही फंडा। देखिए क्वेश्चन क्या दे दिया आपको, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स है और माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। आपको पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस ज्ञात करनी है, पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस आपको इसके एसिम्पटोट्स ज्ञात करनी है। तो देखिए x की हाईएस्ट पावर एक्स क्यूब प्लस एक्स वाई स्क्वायर माइनस ए वाई स्क्वायर बराबर 0। अब इसका तो कोफिशिएंट क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए x अक्ष के समांतर तो कोई अनियत स्पर्शी होगी नहीं, लेकिन वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को आपने ऐसा लिख दिया, तो वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को बराबर 0 करने पर ये आपके पास x बराबर a इसकी क्या आ जाएगी, समांतर अनंत स्पर्शिया आ जाएगी। तो x बराबर a इसका ऑप्शन हो जाएगा, x बराबर a है तो इसको x माइनस ए बराबर 0 लिखा जा सकता है, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा। फिर कहता है कि एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलियम, एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलियम की ज्ञात करनी है। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये फॉलियम वाले क्वेश्चन होते हैं, ये सभी प्रकार से पूछे जाते हैं, उसके ऊपर बात करते हैं। तो देखिए अपने पास अब फॉलियम है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और इसको मैं माइनस 3axy बराबर 0 लिख लेता हूँ। वही फंडा, फाइव 3m ज्ञात करो 1 प्लस एम क्यूब हो गया, फाइव 2m ज्ञात करो तो आपके पास माइनस के 3am हो गया। अब अपने पास सबसे पहले m ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, फाइव 3m बराबर क्या करते हैं 0, इसका मतलब 1 प्लस एम क्यूब बराबर क्या हो गया 0, इसके फैक्टर्स बना दोगे 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस एम प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो अपने पास यहाँ से तो a की वैल्यू आएगी, वो कितनी आएगी माइनस एम, तो ये तो काल्पनिक वैल्यूज देगा, इसलिए इसका c ज्ञात करेंगे। c बराबर क्या होता है, माइनस में आता है फाइव 3 तो फाइव 3 3m स्क्वायर हो गया, फाइव 2m कितना है माइनस के 3am, तो ये 3 से 3 कट गया, तो ये प्लस के क्या हो गया a बटा m आ गया, a बटा m, तो c m का मान क्या लोगे -1, तो c बराबर क्या आ गया -a, तो m का मान -1, 8m इज इक्वल टू -1, इसलिए एसिम्पटोट्स का फॉर्मूला क्या लगाते हैं mx प्लस c, तो m तो कितना लिया माइनस और a कितना आ गया -a, तो x प्लस वाई बराबर क्या आ गया प्लस a बराबर 0, तो ये इसकी क्या आ गई एसिम्पटोट x प्लस वाई प्लस a बराबर 0। डी ऑप्शन आपका इसका हो गया है, डी ऑप्शन आपका हो गया है। नेक्स्ट देखते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर आ गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो आपको पूछी है x बराबर आर कोस थीटा, उसके ऊपर विचार करते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, क्योंकि पिछले वाले वीडियो में ये सभी बातें आ चुकी, इसलिए इसको बहुत फास्ट अपन सोल्व कर रहे हैं, सिर्फ आपको आइडिया दे रहे हैं। तो x बराबर आपके पास क्या है आर कोस थीटा, y बराबर क्या है आर साइन थीटा साइन टी, तो इसे x डैश प्राचलित रूप में दे रखा है, इसलिए कर्वेचर का जो फॉर्मूला आएगा वो x डैश स्क्वायर y डैश स्क्वायर की पावर 3/2 x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश, ये फॉर्मूला आपका काम में करेगा। तो देखिए सबसे पहले आप x डैश ज्ञात करोगे तो माइनस का r साइन टी, y डैश ज्ञात करोगे तो r कोस टी, x डबल डैश ज्ञात करोगे तो माइनस r कोस टी, y डबल डैश ज्ञात करोगे तो माइनस r साइन टी, x डैश स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो साइन स्क्वायर थीटा, तो ये तो सीधा मैं आर स्क्वायर की पावर 3/2 लिख दूं, एक्स डैश इंटू वाई डैश आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो ये भी आर स्क्वायर बन गया, तो ये कट के आर क्यूब बन गया, बटा में क्या आ गया आर स्क्वायर, तो ये क्या आ गया आर, रो बराबर कितनी आ गई आर। अब प्रश्न में पूछो, प्रश्न में क्या पूछा है रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो रो बराबर आर हो गया। अगर ये पूछता सिर्फ कर्वेचर तो 1/r आंसर होता, इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए अपने पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके पास है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन, ओरिजिन पे रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछी, इसमें भी मिस्टेक है क्वेश्चन में, इस मिस्टेक में आपको ये ध्यान देना है इस क्वेश्चन में कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होना चाहिए, ये एक्स क्यूब इसमें ऐड नहीं है, माइनस की क्या है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और माइनस के 2x स्क्वायर प्लस 6y बराबर 0, 8 ओरिजिन पे पूछा है, तो न्यूटन विधि काम में लेनी है, कौन सी विधि काम में लेनी है न्यूटन विधि इसमें काम में आपको लेनी है।
तो मैंने क्या किया कि डिवाइड कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2y, 2y से तो x इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2y हो गया, 2y से डिवाइड करते ही ये y स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, 2y से डिवाइड करते ही ये माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन 2y इंटू 2 लिख देता हूँ चलो, और इसको 2y से डिवाइड करते ही ये प्लस 3 बराबर क्या आ गया, 0 हो गया। मैंने इसको 2y से डिवाइड कर दिया, पूरी इक्वेशन को 2y से डिवाइड कर दिया। अब देखिए इसकी लिमिट आप x टेंस टू 0 ले लीजिए, y टेंस टू 0 ले सकते हैं, तो इसमें देखिए अपने पास जो लिमिट का फंडा होता है वही अपन यहाँ पे इसके अंदर लगाते हैं। तो ये जो क्वेश्चन होता है न्यूटन विधि में, जिसके अंदर अपने को कर्वेचर फाइंड आउट करनी होती है, उसमें देखिए अपने पास जो न्यूटन विधि का जो फॉर्मूला होता है कर्वेचर एट ए ओरिजिन, तो उसमें अपने पास ये जो लिमिट है ये x टेंस टू अपन क्या ले लेंगे 0, x टेंस टू 0 ले लीजिए, तो इसमें टेक लिमिट x टेंस टू 0 और y टेंस टू 0, तो x टेंस टू 0 लेंगे तो 0 इंटू ये लिमिट रो बनेगी, प्लस y को 0 लिख दिया, माइनस के x टेंस टू 0 लेंगे तो ये माइनस के 2 इंटू रो बन गया, क्योंकि ये फॉर्मूला रो का बन जाता है, प्लस 3 बराबर 0, क्योंकि न्यूटन विधि में आपको पता है रो बराबर लिमिट x टेंस टू 0 एक्स स्क्वायर अपॉन 2y फॉर्मूला होता है, और एक फॉर्मूला जो होता है वो लिमिट y टेंस टू 0 y अपॉन 2x स्क्वायर होता है, या y स्क्वायर अपॉन 2x। इस प्रकार से ये दो रिजल्ट्स आपके होते हैं। तो यहाँ पे x स्क्वायर अपॉन 2y को रो लिख दिया, तो रो बराबर कितना आ जाएगा 3/2। तो इसकी जो वक्रता त्रिज्या है वो कितनी आ जाएगी 3/2 आपके सामने आ जाएगी। तो बहुत शानदार क्वेश्चन था। तो इसको पहले वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर में बदल देते हैं। तो देखिए x टेंस टू 0 लेना है, तो x 0 होने पर ये कंप्लीट 0, ये तो रो बन गया था, ये रो बन गया था, x टेंस टू 0 x टेंस टू 0 लेने पर ये फॉर्मूला बन गया लिमिट का, तो इसको रो से रिप्लेस कर दिया, y 0 टेक कर दिया, तो ये इस प्रकार से रो बराबर 3/2 आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं एक बार इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके पास, पहले इसको देखते थे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द एट द ओरिजिन ऑफ वॉल्यूम। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन है, पहले इसको सोल्व करते हैं अपन, फिर उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वॉल्यूम की आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्ञात करनी है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, ये वॉल्यूम आपका बराबर कितना है 3xy। इसकी देखिए विद्वानों, सूत्र में मैंने इसको डिवाइडिंग कर दिया, डिवाइडिंग बाई 2xy, तो ये देखिए एक्स क्यूब 2xy, वाई क्यूब 2xy, और 2xy 3 था तो 2xy से डिवाइड कर दिया, इससे एक x कट गया तो x स्क्वायर अपॉन 2y, इससे y कट गया तो y स्क्वायर अपॉन 2x, और बराबर में जो आपके पास है वो कितना है 3/2। अब टेक लिमिट x टेंस टू 0 एंड y टेंस टू 0। तो देखिए इसकी लिमिट लेते हैं, जब मैं इसमें लिमिट ये लेता हूं x टेंस टू 0, तो x स्क्वायर अपॉन 2y, तो y वाले टर्म्स को तो 0 रख दो, ये वैल्यू कितनी आएगी 3/2। इस केस में ये फॉर्मूला किसका बन गया रो का, तो 3/2 आंसर आ गया। एंड जब मैं आपको y टेंस टू 0 ले लेता हूं, तो x को क्या पुट करना है 0, y टेंस टू 0 लेता हूं, तो यहां पे देखिए ये लिमिट y टेंस टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x का फॉर्मूला बन गया, और इसमें x को 0 रख दिया, ये 3/2। तो इस केस में क्या बन गया रो बराबर 3/2। तो दोनों स्थितियों में जो रो का मान आ रहा है वो 3/2 आ रहा है यूजिंग दिस रिजल्ट। तो इस प्रकार से इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो भी कितनी आ गई है 3/2 आ गई है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। अब देखिए ये आ गया आपके पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के क्वेश्चंस आ गए, उसके बाद में अपन बात करते हैं। तो देख देखिए y बराबर कितना है
3x4 माइनस एक्स क्यूब प्लस 1 है जे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में सबसे पहले मैं डी वाई बाई डी एक्स याद करता हूँ। 4×3 = 12 एक्स क्यूब माइनस 4×3 = 12 एक्स स्क्वायर। फिर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर याद कर लेते हैं। तो ये 12×3 = 36 एक्स स्क्वायर माइनस के 24 एक्स। जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है, नति परिवर्तन बिंदु इन्फ्लेक्शन, ये करवट ट्रेसिंग का टॉपिक है। तो उसमें क्या होता है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0, 8 पॉइंट। तो जिस पॉइंट पे डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 0 होता है उसको क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जिस पॉइंट पे डी टू वाई बाई डी, अब देखिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर यहाँ पे x इक्वल टू 0 पे ही हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं एट x इक्वल टू 0 पे, तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 0 हो गया। एंड ये x इक्वल टू 0 पे 0 हो रहा है, बाकी तो होगा नहीं। तो अपने पास इसमें 0 हो रहा है, तो यहाँ पे x का मान 0 रखोगे, तो इसको x को 0 यहाँ पुट करोगे तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1। तो 0 1 इंटरवल में ये कैसा है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा 0 1 वाला। तो जो पॉइंट है वो कौन सा है, 0 1 पॉइंट पे ये क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। देखिए अब बात करते हैं कि कर्व एज एट ओरिजिन। तो देखिए अब ये कस्प के आगे, कस्प के क्वेश्चंस आगे, कस्प किस प्रकार से अपन देखते हैं कि कस्प की स्पीसीज के बारे में अपने पास बातें करते हैं। तो इसके कंडीशंस होती है। तो देखिए तो अपन यहाँ पे बातें करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट के ऊपर विचार कर लेते हैं। तो देखते हैं कुछ रिजल्ट्स होते हैं, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहले कि डी टू वाई बाई डी एक्स डेल एक्स डेल वाई, डेल टू डेल एक्स डेल वाई है और इज लेस देन है डेल टू एफ डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ डेल वाई स्क्वायर। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करता है। तो जो ये पॉइंट होता है वो क्या होता है, ए नोड, क्या होता है, नोड। और डेल टू वाई डेल एक्स डेल वाई है और बराबर में आ जाए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू में डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर। तो आपके पास ये जो पॉइंट होता है एक कष्ट होता है। और यदि आपके पास डेल टू वाई अपॉन डेल एक्स डेल वाई इज ग्रेटर देन आ जाए डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इंटू डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो उसको अपन कहते हैं एक कॉन्जुगेट पॉइंट, एक कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं, कॉन्जुगेट पॉइंट कहते हैं। तो अपन इस क्वेश्चन को यहाँ पे सोल्व करते हैं। तो देखते हैं नोड के केस है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। तो आपको पास फंक्शंस जो दे रखा है वो क्या दे रखा है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब माइनस के 3axy बराबर 0, इसको ऐप कह दीजिए। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स याद करोगे तो 3x स्क्वायर माइनस के 3axy, डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर याद करोगे तो 6x आ गया, ये एक पॉइंट आ गया। एंड अब डेल एफ अपॉन डेल वाई याद करोगे तो डेल एफ अपॉन डेल वाई याद करोगे 3y स्क्वायर माइनस 3ax, डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर याद करोगे तो 6y आ गया, ये आपके पास 2 आ गए। तो देखिए इसके अंदर अपने पास ये जो पॉइंट्स हैं, इसके अंदर अपने पास अब यहाँ पे देखना है कि दोनों चीजें तो आपने ज्ञात कर ली, एक साथ में और ज्ञात कर लीजिए। ये भी ज्ञात हो गया, ये भी ज्ञात हो गया। जो ऐप का किया था उसी का अपन y के सापेक्ष और कर देते हैं, तो क्या आ गया माइनस के 3। ये 3 बातें आ गई। तो जिस प्रकार से वो तीनों बातें आपको दिखाई दे रही है, तो अपने पास यहाँ पे देखते हैं डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर है, वो आपके पास है -3 है। तो ये अपने पास जो पॉइंट्स हो गया वो नोड हो गया। क्यों, क्योंकि इन दोनों का जिसे ओरिजिन पे बात करें, ओरिजिन पे बात करते हैं तो ये 0 0 है, तो ये 0 बट -3 है, 0 से क्या हो गया, छोटा हो गया तीनों कंडीशंस पे। तो अपने पास इस प्रकार से ये क्या हो गया, नोड हो गया। अब देखते हैं x की पावर x का स्टेशनरी पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन यहाँ पे करते हैं। तो देखिए x टू पावर x का स्टेशनरी पॉइंट याद करना है। तो ये y फंक्शंस होता है, y फंक्शंस मान लीजिए, इसको log ले लीजिए, log लेते x log x हो गया 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया, x को छोड़ दिया 1/x हो गया, log x को छोड़ दिया 1 हो गया, 1 से 1 कट गया, y गुणा में आते x की पावर x 1 प्लस log e x। तो ये dy बाई डी एक्स, पहले इसका डिफरेंशिएशन कर लिया। जब स्टेशनरी पॉइंट ज्ञात करते हैं तो बराबर क्या लिया जाता है, 0।
तो ये तो जीरो है नहीं, तो ये जीरो, तो 1 प्लस लॉग ई एक्स बराबर जीरो, तो लॉग ई एक्स बराबर -1, तो -1 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर -1, तो 1/e। तो ये स्टेशनरी पॉइंट इसका जाएगा 1/e। तो स्टेशनरी पॉइंट ज्ञात करने के लिए अपन क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को बराबर क्या करते हैं, जीरो करते हैं, और अपने वही कार्य किया, x की पावर x का डेरिवेटिव निकाला और उसका बराबर क्या कर दिया, जीरो कर दिया। तो इसमें लॉगरिथम मेथड्स आपके सामने लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। अब ये मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चन है। क्वेश्चन में फिर यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है जिसको अपन चेक कर देते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। देखिए अपने पास जो क्वेश्चन है वो है आपके पास एफ एक्स वाई बराबर जो है 2x4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2y। ये 2 बार एक्स स्क्वायर लिख दिया था, यहाँ पे सिर्फ एक ही बार माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। तो ये आपके पास है जे रिलेटिव लोकल मिनिमा। तो मैक्सिमा मिनिमा थ्योरी लगानी है आपको, तो वही फंडे है इसमें। सबसे पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स बराबर क्या करना है, जीरो। तो 4 दूनी 8x3, डेल एफ अपॉन माइनस 2x, डेल एफ अपॉन डेल वाई बराबर जीरो करना है, तो 2y माइनस 2 बराबर जीरो। तो इस प्रकार से आपने ये लगा दिया बराबर जीरो। यहां से देखिए x का मान क्या आ गया, x बराबर जीरो और एक x बराबर, देखो 2 कॉमन आ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 कॉमन, एक x कॉमन आ गया, ऐसे समझो इसको। एक तो 2 कॉमन आ गया, एक x कॉमन है, 2x कॉमन आ गया, तो 4x स्क्वायर माइनस 1 बराबर जीरो। तो एक तो x की वैल्यू जीरो आ गई और एक x की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आ गई, प्लस माइनस 1/2, ये 3 मान आ गए। अब यहां से y का मान कितना आ गया, 1, y की वैल्यू कितनी आ गई, 1। अब चेक कर लेते हैं, जैसे ऑप्शंस में 1/2 1 0 1 0 1 1/2, इसलिए इसके पॉइंट्स जो बन रहे हैं आपके पास 0 1 1/2 1, क्या क्या पॉइंट्स बन गए, 0 1 1/2 1 और माइनस 1/2 1, ये 3 पॉइंट्स बन गए। तो आप डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स स्क्वायर याद कर लेते हैं, तो इसका 8 24 एक्स स्क्वायर माइनस 2 गया। डेल टू एफ अपॉन डेल वाई स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, तो ये आ गया 2। डेल टू एफ अपॉन डेल एक्स डेल वाई की जरूरत पड़ेगी, जो एक्स के सापेक्ष होगा वाई के सापेक्ष करेंगे तो 0। तो इसको अपन आर एस और इसको टी कहते हैं। तो जिस पॉइंट पे चेक करते हैं, तो सबसे पहले अपन जैसे मान लीजिए 0 1 पे चेक कर रहे हैं, 0 1 पे चेक करना है, तो पहला लिखो एट 0 1 पे, तो 0 रखते ही ये -2, टी 2 एस 0, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं, आर इंटू टी, तो 0 माइनस आर इंटू टी, तो माइनस के कितने हो गए 4 और ये 0, तो ये नेगेटिव आ गया। तो इसका मतलब 0 1 पे चेक करेंगे, तो आर इसमें नेगेटिव है, तो जो छोटा है ये नेगेटिव और ये छोटा है, तो अपने पास बाय मैक्सिमम मिनिमा थ्योरी के अंदर देखते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर को अपन यहाँ पे क्या करते हैं, चेक करते हैं टू वेरिएबल्स में देखिए आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव आती है, तब अपन चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या गई, नेगेटिव आ गई, तो 0 1 पे तो बात ही नहीं करेंगे। फिर अपन बात करते हैं एट हाफ 1 पे, हाफ 1 पे बात करते हैं, तो आर हाफ लिखते हैं, तो ये कितना हो गया, हाफ लिखने का मतलब 1/4, तो 6 तो 4, टी का मान कितना है 2, एस का मान 0 ही रहेगा, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर, तो 4 चौक 16, ये आपका पॉजिटिव आ गया। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब इस पे वैल्यू पे आर कैसा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव होता है तो ये इस पे क्या देगा, मिनिमम, तो ये आपके पास मिनिमम हो गया। तो देखिए 1/2 1 पे आपके पास मिनिमम, तो 1/2 1 पे आपके पास ये मिनिमम यहाँ पे ऑप्शन होगा, तो ये थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गई है, मिनिमम आपने लिख दिया 1/2। तो इस प्रकार से मैक्सिमम मिनिमम, तो इसको सही कर लेना। मिनिमम वैल्यू,
तो मिनिमम आपका जो हुआ है वो 1/2 1 पे हुआ है, ठीक है, 1/2 1 पे। अब देखिए मिनिमम ऑफ दिस फंक्शंस याद करना है, 19 में जो क्वेश्चंस है उसके ऊपर विचार करते हैं अपन, तो इसको थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा आपको। सेम है, देखिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, वेयर दे रखा है, ये फंक्शंस कह दीजिए आप इसको एफ एक्स वाई, टू वेरिएबल्स का है, वेयर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर 1, मिनिमम वैल्यू की बात पूछिए। तो देखिए इस फंक्शंस को मैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को यहाँ चेंज कर देता हूँ तो 1 माइनस एक्स वाई हो गया। अब वही फंडा जो अभी आपने अप्लाई किया है, तो देखिए पहले तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स ज्ञात कीजिए, तो 1/√1 माइनस एक्स वाई, 1/2 गुना में आ जाएगा और इसकी पावर गुना में, और x के सापेक्ष किया तो माइनस वाई आ गया, बराबर क्या करना है 0, तो y बराबर क्या आ गया 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई, डेल एफ अपॉन डेल वाई तो 1/2√1 माइनस एक्स वाई और माइनस का x आ गया, बराबर क्या करना है 0, तो x बराबर क्या आ गया 0। इस प्रकार से ये वैल्यू आपको सिमिलरली प्रोसेस है, तो जो पॉइंट मिला वो आपको 0,0 मिलेगा। इस प्रकार से आपको सबसे पहले पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, मैक्सिमम मिनिमम टू वेरिएबल्स की कंडीशन लगानी है। उसके बाद में आपका वही सेम फंडा के आपको एक बार तो इसको क्या करना है कि x बराबर क्या करना है, जो वैल्यूज है उसको चेक कर लेते हैं। चलो तो इसका मतलब 0,0 आया है, तो देखो डायरेक्ट आप यहाँ पे 0,0 रख दोगे तो ये f जो x 0,0,0 है वो 1 ही आएगा, और इसी पे ये आपको देखने को मिल जाएगा कि r है वो मेरा पॉजिटिव आ जाएगा और rt माइनस एस स्क्वायर भी क्या जाएगा पॉजिटिव। चेक करने की जरूरत नहीं, सीधा ही आंसर 1 हो गया, डायरेक्ट आप आंसर लिख सकते हो, एक ही पॉइंट है। अगर पॉइंट 3 आते हैं तब आपको चेक करने में दिक्कत हो जाती है कि किसी पे मिनिमम मिलता है किसी पे मैक्सिमम, एक पॉइंट है तो आप एग्जाम में फर्स्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अपन करते हैं। यहाँ पे जो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2/x प्लस 2/y, दिस इज द एफ एक्स वाई। तो पहले तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स करेंगे, तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स का मतलब 2x माइनस 2/x स्क्वायर बराबर क्या हो गया 0। डेल एफ अपॉन डेल वाई ज्ञात करेंगे, तो 2y माइनस 2/y स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए 2 से तो 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये x क्यूब माइनस 1 बराबर क्या हो गया 0, इससे x बराबर 1 आ जाएगा। इसे देखिए y क्यूब माइनस 1 हो जाएगा और बराबर 0 हो जाएगा, तो ये y बराबर क्या जाएगा 1, a क्यूब माइनस b क्यूब के फॉर्मूले से, बाकी कोई, तो इसलिए पॉइंट्स जो मिला वो आपको क्या मिल गया 1 1 मिल गया, तो इसलिए इसमें पॉइंट तो 1 1 ही है। अब इसमें देखो दोनों ऑप्शनों में 1 1 1 1 आ रहा है, एक में मैक्सिमम दिखा रहा है और एक में मिनिमम, इसलिए इस क्वेश्चन को आगे चेक करना पड़ेगा आपको। तो पहले तो आप क्या निकालोगे डेल 2f अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, 2 माइनस माइनस की पावर ऊपर जाएगी, माइनस माइनस प्लस की 4/x क्यूब, ये हो गया r एस आर एस डेल 2f अपॉन डेल एक्स डेल वाई, इसका y के रिस्पेक्ट 0, t डेल 2f अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान 2 प्लस 4/y क्यूब, माइनस की 2 पावर ऊपर जाएगी, गुणा में होगी 1 पावर और हो जाएगी, इस प्रकार से 4। अब देखिए 1 1 पे चेक करते हैं, 1 1 रखोगे तो 4 प्लस 2 6, ये 0 ये 6, तो आर टी माइनस एस स्क्वायर को चेक करते हैं, r इंटू टी 36 माइनस 0 तो पॉजिटिव आ गया, तो r कैसा है आपके पास 6 जो कि पॉजिटिव है, इसलिए जब ये पॉजिटिव आता है इसलिए आपके पास जो f हो वो क्या हो गया इज मिनिमम एट 1 1, तो इसका ऑप्शन हो गया f इज मिनिमम एट 1 1। तो ये इस प्रकार से ये जो क्वेश्चंस थे जो अपने जिनका अध्ययन किया वो आपके सामने है, बहुत फास्ट अपन ने इसको अध्ययन कर लिया है, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो फॉर्मूले बेस पे ये फटाफट आपके क्या हो जाते हैं सोल्व हो जाते हैं। तो अपन अभी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और क्वेश्चनों के साथ। थैंक यू।